गुड मॉर्निंग गाइस। राधे राधे, राम राम। कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। चलिए, आज की स्टोरी का जो मेन शीर्षक है वो है पेट से भूखा या फिर नियत का भूखा। चलिए पहले स्टोरी सुनते हैं, फिर उसके मॉरल की बात करते हैं। लेट्स प्ले। एक आदमी होता है, उसकी एक बेटी होती है। वो एक मध्यम वर्ग से होता है और वो चाहता है कि उसकी बेटे की शादी किसी अच्छे घर में हो जाए ताकि उसकी जो बाकी की ज़िंदगी है बहुत अच्छे से गुजर सके। तो इसीलिए एक बिचौले के साथ वो बात करता है और बिचौला उसको बताता है कि उसकी निगाह में एक बहुत अच्छा घर है, जो लोग स्वभाव से भी बहुत अच्छे हैं और पैसे से भी। तो उसके पिताजी कहते हैं चलिए बात करते हैं, अगर बात बन जाए तो इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए। तो वो दोनों बात करने के लिए निकल जाते हैं। जब विचोला लड़के वालों के घर लेकर जाता है लड़की के पिता को, तो वो देखकर बड़े खुश होते हैं। उनका घर बहुत बड़ा होता है। लड़के के हिस्से में 15-20 किले ज़मीन के आ रहे होते हैं। लड़का बहुत अच्छा काम करता है। उसके माँ बाप भी सरकारी नौकरियों पे होते हैं। तो वो बड़ा खुश होता है कि चलो घर बार तो अच्छा है। तो वो बाकी की सारी बातें भी माँ बाप के साथ खोल लेता है कि आपको लेन देन में क्या चाहिए, ये वो उनको सब कुछ अच्छा लगता है बात करने पर। चलिए उसके बाद क्या होता है, जब वो वहाँ से लौट कर घर आ रहे होते हैं तो उनकी लॉबी में दो बड़े बड़े कनक के बोरे पड़े होते हैं। वो दोनों बोरों को देखकर जब बाहर निकलता है तो वो विचोले से पूछता है कि रमेश जी, मेरे को घर बार तो ठीक लगा, बाकी सब कुछ भी ठीक था, लड़का भी सुंदर और अच्छा था, लेकिन इनके घर में दो बोरे पड़े थे कनक के, वो किस बात के लिए? तो विचोला हंसने लग जाता है। बहुत ऊंची ऊंची हंसने के बाद वो उसके पिता को, लड़की के पिता को कहता है कि ये इनकी बहुत अच्छी जान पहचान है, इनका बहुत अच्छा लोगों में रुतबा है। इन्होंने किसी से जान पहचान करके अपना नीला कार्ड बनवाया हुआ है जिनसे इनको कनक आती है। इनकी पुलिस में भी बहुत चलती है, बिजली बोर्ड में भी बहुत चलती है। इन्होंने किसी से बात करके अपने मीटर को भी फ्री करवाया हुआ है और इनकी जो बाकी की सरकारी सुविधाएं हैं वो भी ये लेते हैं। इनके जो माँ बाप हैं उनकी पेंशनें भी लगी हुई हैं, किसी की विधवा पेंशन तो किसी की बुढ़ापा पेंशन। जैसे इनकी बुआ इनके घर में रहती है, वो विधवा है तो उनकी विधवा पेंशन लगवाई हुई है और इनके माँ बाप की दोनों की बुढ़ापा पेंशन लगी हुई है। जब उसका बाप ये बात सुनता है तो वो हैरान रह जाता है और विचोला पूछता है चलिए फिर बात पक्की समझूं, अब ये बताइए कि लड़की को कब दिखाना है। उसका बाप कहता है कि मैंने लड़की को नहीं दिखाना और मेरा यहाँ पे रिश्ते के लिए पूरी तरह से ना है, क्योंकि उसके बाप का मानना है कि पेट के भूखे को तो भगवान रजा सकता है लेकिन नियत के भूखों को भगवान नहीं रजा सकता। तो इस कहानी का शीर्षक हमें उसके पिताजी ने ही बता दिया है। इस कहानी का जो मॉरल है, जो हमें शिक्षा इस कहानी से मिलती है, वो हमें पता चल गई है कि जो नियत के भूखे होते हैं ना, वो कभी नहीं रजते। आज उनके पास इतना पैसा है, फिर भी वो ये फ्री के पैसे के लिए, फ्री की चीज़ों के लिए भाग रहे हैं। आज हम उन्होंने हमारे साथ ये बात की है कि हमें कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक लड़की चाहिए आपकी। लेकिन मुझे तो नहीं लगता वो कल किसी रीति रिवाज के बहाने, किसी चीज़ के बहाने हमसे कुछ ना कुछ तो मांगेंगे, है ना? चाहे हम कुछ भी दें अपनी इच्छा से, लेकिन फिर भी वो हमारी बेटी को तंग ना करे, क्योंकि उनका यही मानना होता है कि पेट का भूखा तो रज जाता है लेकिन नियत का भूखा कभी नहीं रजता। तो दोस्तों, इस बात पर गौर फरमाइए, अपनी सोच को बदलिए और अपने जीवन में सुधार लाइए। धन्यवाद। अगर आपको मेरी स्टोरी अच्छी लगी हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।